अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। 8वीं जमात की रियाजी का ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम आज आपकी किताब का इंडेक्स यानी फ़हरिस्त देखेंगे और पहले सबक का मुताला भी शुरू कर देंगे। फ़हरिस्त में हम देखेंगे कि आपको इस क्लास में टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिए, आपकी जो फ़हरिस्त है इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। टोटल आपको 8वीं जमात में 17 असबाक़ का मुताला करना है, जिसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो है सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 9 तक, टोटल 9 सबक का ये हिस्सा है। टोटल 9 असबाक़ है इस हिस्से में। और जो दूसरा हिस्सा है वो सबक नंबर 10 से लेकर सबक नंबर 17 तक, मतलब इसमें टोटल 8 चैप्टर्स शामिल है। आइए सबसे पहले हम पहले सबक से मुताला करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सबक है आपका नातिक़ और गैर नातिक़ आदाद। आइए ज़रा याद करें में हम देखते हैं क्या है। हम तबई आदाद के ग्रुप, मुकम्मल आदाद के ग्रुप और सही आदाद के ग्रुप और नातिक़ आदाद के ग्रुप की शनाख्त कर चुके हैं। मतलब कि आप 6ठी और 7वीं जमात में इन आदाद के ग्रुप का मुताला कर चुके हैं। लेकिन अभी ये सबक शुरू होने से पहले हम इन तमाम का रिवीजन भी लेंगे और उसके बाद फिर हम नातिक़ आदाद और गैर नातिक़ आदाद क्या होते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है तबई आदाद का ग्रुप। तबई आदाद हम किसको बोलते हैं? गिनती के जो आदाद रहते हैं उसको हम बोलते हैं तबई आदाद। तो आप सभी को मालूम है कि हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। किसी भी चीज़, अगर हमें कोई चीज़ गिननी है, अगर मिसाल के तौर पर हमें ट्रायंगल्स दिए गए हैं कि हमें इन ट्रायंगल्स को काउंट करना है, तो हम इसकी काउंटिंग कैसे शुरू करेंगे? ये रहेगा 1 2 3 4 5, ऐसे गिनते हैं ना हम, 1 2 3 4 5 किसी भी चीज़ को गिनते हैं। तो जो तबई आदाद का ग्रुप होता है वो गिनती के आदाद होते हैं। तो गिनती हम शुरू करते हैं 1 से, तो तबई आदाद का ग्रुप भी शुरू होता है 1 से, 1 नंबर से शुरू होता है और आगे ये गिनती कंटिन्यू रहती है। इसके बाद है मुकम्मल आदाद का ग्रुप। मुकम्मल आदाद का ग्रुप किसको बोलते हैं हम? ऐसे आदाद जिसमें तबई आदाद होते हैं और उसमें ज़ीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। ऐसे आदाद जिसमें तबई आदाद और ज़ीरो को भी शामिल कर लिया जाता है उसे हम मुकम्मल आदाद का ग्रुप कहते हैं। उसके बाद है सही आदाद का ग्रुप। सही आदाद के ग्रुप में क्या होता है? मुस्बत आदाद होते हैं सारे, ज़ीरो होता है और मनफी आदाद भी होते हैं। मतलब कि ये मुकम्मल आदाद का ही ग्रुप था। इसमें जब हम मनफी आदाद को भी शामिल कर लेंगे तो वो बन जाएगा सही आदाद का ग्रुप। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सही आदाद का ग्रुप। अब आइए हम देखते हैं नातिक़ आदाद का ग्रुप क्या होता है। नातिक़ आदाद हम किसको बोलते हैं? अगर कोई हमसे पूछे कि देखिए ये आपके पास तबई आदाद है 1 और 2, इसके बीच में कोई नंबर रहता क्या? इसके बीच में कोई नंबर आएगा क्या? तो आप बोलेंगे जी हाँ, इसके बीच में आता है 1.5 यानी कि 1.5। तो उस नंबर को हम किस में बताते हैं? ये नातिक़ आदाद ही होता है वो। 1.5 मतलब 1/2 लिखते हैं ना हम उसको, सॉरी उसको हम 1/2 नहीं लिखते, 3/2 लिखते हैं या फिर 1.5 लिखते हैं। वो होता है हमारा रेशनल नंबर। जो 3/2 हम लिखते हैं ना, वही होता है नातिक़ अदद। तो जो नातिक़ अदद होते हैं वो तबई आदाद के दरमियान दो नंबर के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको हम नातिक़ अदद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ये मिसाल दी गई है, -25/3, 10/-7, -4, 0, 3, 8, 32/3 और 66/5, ये जो तमाम नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? नातिक़ आदाद के ग्रुप में आते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये जो नंबर्स है ये तो नातिक़ आदाद नहीं है, ये तो सही आदाद में के दिख रहे हैं हमको। सही आदाद में से है लेकिन वो भी नातिक़ आदाद है, क्योंकि हम -4 को -4/1 लिख सकते, 0/1 रहता। आपको तो ये मालूम होगा कि जिस नंबर के नसबनुमा में कुछ भी नहीं होता उसके नसबनुमा में क्या होता है? 1 होता है। तो इन तमाम के नसबनुमा में हम 1 लिख सकते। जब हम 4 को -4/1 लिख सकते ना, तो -4 क्या है? फिर हमारा नातिक़ अदद है। इस तरीके से अब समझते हैं हम नातिक़ अदद का ग्रुप क्या होता है। देखिए, नातिक़ अदद का ग्रुप क्या होता है? ऐसे आदाद जिनको हम m/n की सूरत में लिख सकते हैं। ऐसे आदाद जिनको हम n/n की सूरत में लिखते हैं। यहाँ हम m और n ये जो दोनों हैं क्या होते हैं? सही आदाद होते हैं। सही आदाद होते हैं मतलब कि वो इस ग्रुप के मेंबर्स रहते। कौन? m और n। ऐसे आदाद जिनको हम m/n की सूरत में लिख सकते हैं
और एम भी और एन भी ये क्या रहते, इस ग्रुप में से रहते। मतलब कि एम और एन निगेटिव नंबर्स भी मनफी आदत भी हो सकते, ज़ीरो भी हो सकता, या फिर मुस्बत आदत भी हो सकते। इसमें से कोई भी अदद हो सकते हैं। तो नातिक अदद का ग्रुप क्या होता है, ऐसे नंबरात जिनको हम m बटे n की सूरत में लिख सकते हैं। यहाँ m और n क्या है, सही अदद होते हैं, और लेकिन n क्या है, n गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। मतलब कि जो नसब नुमा में है ना n, तो उसकी कीमत कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। n की कीमत गैर सिफर सही अदद या तो वो मुस्बत आदत में से हो या फिर वो मनफी आदत में से हो। तो ऐसा जो नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे नातिक आदत का ग्रुप। आइए समझते हम अददी ख़त पर नातिक अदद को किस तरह दिखाते हैं। अददी ख़त आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। आपने ये भी देख लिए होंगे कि अददी ख़त पर नातिक अदद को किस तरह बताते हैं। हम उसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है आदात 7/3, 2 और मनफी 2/3 को अददी ख़त पर दिखाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अददी ख़त खींचेंगे, नंबर लाइन। और आपको ये मालूम है ना कि लाइन जो रहती लाइन जो रहती है ख़त जिसको हम बोलते, तो वो क्या रहता है, दोनों साइड से उसको एरो या तीर का निशान रहता है, क्योंकि वो लामहदूद होता है, आगे तक कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर आपने लाइन की जगह पे यहाँ पर नुक्ते दे दिए, पॉइंट्स लगा दिए तीर के निशान की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन सिगमेंट या फिर ख़िता ख़त बन जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अददी ख़त पर दिखाना है नातिक अदद को, तो सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे, ख़त खींचेंगे, ख़त जिसके दोनों तरफ से तीर का निशान हो। उसके बाद क्या करना है, हमें जो सबसे पहले नंबर का नसब नुमा हमें देखना होता है कि जो हमें नसब नुमा दिया होता है ना, तो हमें हर इकाई फासले पर, ये देखिए पहली इकाई फासला ये है 0 से तो 1 तक का, फिर 1 से 2 तक का ये दूसरी इकाई है, 2 से 3 तक की तीसरी इकाई है। तो हमें जो नसब नुमा में नंबर दिया होता है ना, तो हमें हर इकाई फासले को उतने हिस्सों में तकसीम करना होता है। तो हमें नसब नुमा में दिया हुआ है 3, मतलब कि 0 से 1 के दरमियान में हमें जो लाइन है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। 1 से 2 के दरमियान जो हिस्सा है लाइन का, उसे भी 3 हिस्सों में करना है। अब हर नंबर के नसब नुमा में 3 दिया हुआ है, मतलब कि हमें तमाम नंबर्स को या तमाम यूनिट्स को, इकाई फासले को 3 हिस्सों में तकसीम करना होगा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, देखिए 0 है, देखते हैं हम इसके ऊपर गिन लेते हैं कि तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है कि नहीं। देखिए 0 से ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा उस लाइन का, फिर ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, फिर 2 से 3 के दरमियान भी देखिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। आगे भी देखिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इस तरीके से 3-3 हिस्सों में, 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब 2 तो हम इजीली बोल सकते हैं नंबर लाइन पे, ये है देखिए 2, क्योंकि ये मुस्बत अदद है, तो उसको हम इजीली आसानी के साथ हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं या बता सकते हैं। अब हमें बताना है मनफी 2/3। तो अगर हमें किसी भी नंबर को, अगर हमें मनफी नंबर बताना होता है, तो हमें पहले उसका मुस्बत नंबर, 0 के दाएं जानिब मुस्बत आदद होते हैं पूरे अददी ख़त पर, ये भी मालूम होगा आप लोगों को, और 0 के बाएं जानिब जो होते हैं वो होते हैं मनफी आदद। तो अगर हमें कोई मनफी नंबर को बताना है अददी ख़त पर, तो हम सबसे पहले 0 के दाएं जानिब उसका मुस्बत अदद दिखाएंगे, और फिर उतनी ही इकाई फासले पर बाएं जानिब पर वो मनफी अदद होगा उसका। तो हमें सबसे पहले 2/3 दिखाना है। तो ये इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे। देखिए ये 1, 2, ये 3 इक्वल पार्ट्स है उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसको 2/3 जो हमें नंबर दिखाना है, तो हम 0 के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये रहेगा 1, पहला जो नुक्ता है, ये रहेगा 2। तो देखिए ये हुआ 2, हमने इसलिए शुमार के अंदर में 2 लिखे। और 3 क्यों लिखे, क्योंकि ये 3 हिस्सों में का एक हिस्सा है, 2 भी जो है तो 2/3, 2/3 हिस्सा है ना वो उसका, इसलिए हमने उसके बटे में 3 लिखे। और हमको क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, इसलिए 0 से दाएं जानिब 2/3 जब हमने मार्क कर दिए, तो उतने ही फासले पर मनफी 2/3 भी होगा। तो हम वैसा भी उसको लिख सकते हैं कि 0 से 1-2 पॉइंट की दूरी पर 2/3 है, तो 0 से बाएं जानिब भी 1-2 पॉइंट की दूरी पर मनफी 2/3 रहेगा। और अगर ऐसा ना करते हुए हम 0 से बाएं जानिब पे गिन भी सकते हैं, यहाँ पे रहेगा -1, यहाँ पे रहेगा -2। देखिए ये आ गया मनफी 2/3। अब जो दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है, तीसरा नंबर, वो है 7/3। हमें 7/3 को भी अददी ख़त पर दिखाना है। तो 7/3 को अददी ख़त पर कैसे दिखाएंगे हम, वही 0 से ये जो पॉइंट्स है हम इन्हें काउंट करते जाएंगे 7 पॉइंट्स आने तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया हमारा
7th नंबर का पॉइंट। तो इसलिए इसको हम 7/3 या 7/3 लिखकर बता सकते हैं अददी ख़त पर। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक पॉइंट, अददी ख़त पर -2/3 दिखाने से क़ब्ल 2/3 अदद ज़ाहिर करके ज़ीरो के बाएं जानिब उतने ही फासले पर अदद -2/3 ज़ाहिर किया जाएगा। वही किया ना हमने, सबसे पहले ज़ीरो के दाएं जानिब हमने 2/3 लिए थे, 1 2, यहाँ पर था हमारा 2/3, ऐसे ही आया था ना। और फिर इतने ही फासले पर, यही 2 पॉइंट के फासले पर, 1-2 पॉइंट के फासले पर हमने -2/3 भी दिखाए। तो यही कहा जा रहा है इसके अंदर कि आपको अगर मनफी नंबरात दिखाने के लिए कहा गया है तो पहले आप मुस्बत नंबरात दिखाएंगे और उतने ही फासले पर उसके मनफी नंबरात आएंगे। अब हमें क्या करना है, अददी ख़त पर मशक़ी सेट आपका पहला आ गया है, हम मशक़ी सेट भी कर लेते हैं। पहले मशक़ी सेट का पहला सवाल क्या है, अददी ख़त पर दर्ज झैल नुक़ात नातिक़ आदाद दिखाइए, हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचिए। हमें क्या करना है, अददी ख़त पर यानी नंबर लाइन पर ये सारे नातिक़ आदाद है ना, तो ये नातिक़ आदाद को बताना है पॉइंट करके, जैसे अभी हमने मिसाल में करे ये सारे नातिक़ आदाद को। और हमें क्या करना है, हर एक नातिक़ आदाद, मतलब हमें अगर ये बताना है उसके लिए अलग नंबर लाइन खींचनी है, ये बताना है इसके लिए अलग अददी ख़त, ये बताना है इसके लिए अलग अलग, मतलब कि हमें यहाँ पर टोटल कितने 4 अददी ख़त खींचने पड़ेंगे। उसके बाद हम ये बता सकते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल था हमारा, अददी ख़त पर दर्ज झैल नातिक़ आदाद दिखाइए और हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचिए। इसलिए हमें क्या करना है, जो नंबर है ये 3/2, 5/2 और -3/2, ये 3 जो नातिक़ आदाद है हमें ये अददी ख़त पर दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अददी ख़त खींच लेंगे और हमें क्या करना है, देखिए इसके नसबनुमा में क्या है, सबसे पहले नसबनुमा देखना होता है। उसके नसबनुमा में क्या है, 2 है, मतलब कि हमें हर इकाई फासले को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। हर नंबर के अदद नसबनुमा में 2 है ना, इसलिए हमें हर इकाई फासले को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अददी ख़त खींच लेंगे सबसे पहले और क्या करेंगे, इकाई फासले को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है हमें। तो देखिए हमने अददी ख़त खींचा, उसके बीचों बीच हमने ज़ीरो को मार्क किया, सबसे दरमियान में हम सिफ़र की निशानदही करेंगे। उसके बाद सीधे हाथ पे से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर का हमने ये मेजरमेंट लिया है। और अब हम क्या करेंगे, फिर हर एक यूनिट को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, हर यूनिट को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। देखिए ये जो हमने यहाँ पर एक लाइन खींची है ना छोटी सी, इसकी वजह से ये पूरा यूनिट ये 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुका है। इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया है, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम है, ये भी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम है। और बाएं जानिब भी सेम इसी तरह है कि हर इकाई फासला 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपको भी ऐसे ही करना है जब आप करेंगे तो मश्क में। सबसे पहले हमें क्या बताना है, सबसे पहले हम मुस्बत नंबर बताएंगे। पहला जो नंबर है 3/2, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि हमें ज़ीरो के दाएं जानिब मुस्बत नंबरात की निशानदही हम किधर करेंगे, ज़ीरो के दाएं जानिब करेंगे, सिफ़र के दाई सिमत में करेंगे। तो हमें ज़ीरो के बाद ये जो पॉइंट्स हैं इसे गिनते हुए शुरू करना है। तो ये पहला आएगा 1 2 और ये आएगा हमारा 3। ज़ीरो से दाएं जानिब 3 पॉइंट्स हमने ले लिए और हमारी इकाई 2 बराबर हिस्सों में तकसीम है, इसलिए हमारा जो पहला पॉइंट है 3/2 वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमें 5/2 बताना है। तो अब हमने यहाँ तक तो 3 पॉइंट आ गए थे, इसके आगे आप 4 और इसको 5 कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप दोबारा से भी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर आया हमारा 5 वाला नुक्ता, 5/2 वाला नुक्ता, ये वाला। और जो तीसरा हमको नातिक़ अदद बताना है वो -3/2। तो देखिए यहाँ पर मुस्बत 3/2 तो हम बता चुके हैं, कहाँ है वो, 1 के दाएं जानिब 1 इकाई पे है। अब ये -1 के बाएं जानिब 1 इकाई पे होगा अगर उसी तरीके से हम लिए तो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो के बाएं जानिब से -1 से गिनना शुरू करेंगे। ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये होगा -1, ये होगा -2 और ये होगा -3। ये वाला अदद हमने दिखा दिए, ये वाला नंबर नातिक़ अदद हमारा है -3/2, इस पोजीशन पर है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है हमारा वो क्या है,
नातिक अदद जो है हमारे दूसरे वो क्या है 7/5, -2/5 और -4/5। देखिए इसमें नसब नुमा में क्या दिया हुआ है, हमें 5 दिया हुआ है, मतलब कि हमें हर इकाई को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। हर इकाई फासले को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अददी ख़त खींचेंगे सबसे पहले और हर इकाई को हमें कितने हिस्सों में तकसीम करना है, 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। मतलब कि ये नंबर और ये जो 1 है, ये आपका जो 1 है और ये जो 2 है, इसके दरमियान टोटल 4 पॉइंट्स लगाने हैं हमको। तो फिर वो 5 हिस्सों में तकसीम होगा ना। तो देखिए हमने 4 पॉइंट्स लगाए हैं, क्या 1 2 3 4। देखिए हो गए ना वो 4 पॉइंट्स। अब हम गिनते हैं कि वो 5 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ कि नहीं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया 5वां। हो गया 5 बराबर हिस्सों में तकसीम। उसी तरह यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5। हर इकाई फासले को हमने क्या किया है, 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि हमें नसब नुमा में 5 दिया हुआ है। उसी तरह दाएं जानिब भी ऐसे ही किया है, हर इकाई फासले को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। अब सबसे पहला नंबर हमें क्या बताना है, 7/5, जो कि 0 के दाएं जानिब आएगा। तो सबसे पहले हम 0 के बाद से 1/5, 1 2 3 4, हम 0 के दाएं जानिब से गिनते जाएंगे। सबसे पहले रहेगा ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5, ये 6/5 और ये है 7/5। जो पॉइंट हमें बताया है, जो नातिक अदद हमें बताने के लिए कहा गया है, वो है ये वाला 7/5। हमने इसकी निशानदही कर दिए। अब हमें क्या करना है, -2/5 और -4/5 की निशानदही करना है। तो जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में पढ़े, आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले दाएं जानिब मुस्बत आदात को बताना है और फिर उसी के हिसाब से बाएं जानिब मनफी आदात को बताना है। इसलिए हमने यहाँ पर मुस्बत आदात की भी निशानदही की है, क्योंकि आपकी दरसी किताब में हमें इसी तरह से करने के लिए कहा गया है। पहले मुस्बत आदात को बताइए, उसके बाद मनफी आदात को। तो हमें -2/5 बताने के लिए पहले मुस्बत 2/5 को बताना पड़ेगा। तो ये 0 से हमने काउंट किए, तो ये हुआ 1 और ये हो गया 2, ये नंबर आया हमारा 2/5। इसी तरह बाएं जानिब हम जब हम काउंट करेंगे तो ये होगा -1 और ये हो गया -2। ये वाला जो आया हमारा -2/5 वाला नातिक अदद, ये पॉइंट पे आया। इसी तरह अब हमें कौन सा वाला बताना है, -4/5। उसके लिए भी हम 0 के दाएं जानिब 4/5 लेंगे और उतने ही फासले पर बाएं जानिब -4/5 लेंगे। उसे गिन देंगे हम 1 2 3 4। ये देखिए ये जो पॉइंट आया है, ये आया है 4/5। उतने ही फासले पर बाएं जानिब से गिनेंगे तो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा -4/5 वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में -5/8 है और जमा 11/8 है। देखिए नीचे जैसे जैसे नसब नुमा में नंबर बड़ा होता जाएगा, हमारी नंबर लाइन बड़ी और नंबर्स के दरमियान जो फासला है ना, ये भी बढ़ता जा रहा है। ये फासला देखिए आप गौर कीजिए। अब हमें क्या करना है, नीचे 8 दिया हुआ है नसब नुमा में, मतलब कि हमें हर इकाई को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना रहेगा। इसमें कितने, 8 बराबर हिस्सों में हर इकाई को तकसीम करना रहेगा। मतलब कि हम बीच में कितने पॉइंट्स लगाएंगे, 7 पॉइंट्स लगाएंगे, तभी ये 8 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, 0 लिया, अब इसको 7 पॉइंट्स लगाए हमने, 1 2, ये देखिए पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लगा दिए हमने। अब काउंट करते कि वो 8 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है क्या। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां और ये 8वां। 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना था ना, तो 8 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई है हमारी हर इकाई। सारी इकाइयों को हमने उसी तरीके से किया है, सबके दरमियान में 7-7 पॉइंट्स लगाए हैं, 7-7 नुक्ते लगाए हैं, जिसकी वजह से वो 8 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया है। तो पहला जो पॉइंट हमें लेना है नातिक अदद हमारा, वो है मुस्बत वाले ही लेंगे हम सबसे पहले, वो है 11/8। तो 0 के दाएं जानिब से हम 11 इकाइयों तक, 11 नुक्तों तक काउंटिंग करेंगे। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए ये जो पॉइंट आया, ये है हमारा 11/8 वाला नातिक अदद। अब उसके बाद क्या करना है, -5/8 बताना है। तो दरसी किताब के मुताबिक पहले जमा 5/8 बताना पड़ेगा। तो 0 के दाएं जानिब हम जब गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हुआ है 5/8। उसी तरह बाएं जानिब इतने ही इकाई फासले पे -5/8 मिलेंगे हमको, तो हम उसको भी गिन लेते हैं। -1 -2 -3 -4 और ये हुआ -5, ये हुआ -5/8। ये वाले नातिक अदद को भी हमने उसकी
अददी ख़त पर बता दिए। इसके बाद जो है ये आखिरी वाला हमारा, इसमें क्या करना है, दो जो नातिक़ अदद है, पहला है 13/10 और दूसरा है -17/10। मतलब कि यहाँ पर देखिए नसबनुमा में क्या नंबर दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। मतलब कि हमें हर इकाई को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ये हर इकाई को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। और इसे 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इन दोनों के दरमियान टोटल 9 पॉइंट्स लगाएंगे। देखिए ये बात याद रखिए, आप जो भी आपको नसबनुमा में नंबर दिया हुआ है, मतलब आपको उतने बराबर हिस्सों में आपकी एक इकाई फासले को तकसीम करना है या फिर डिवाइड करना है। अब आपको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है तो आप उससे एक कम कर देंगे, मतलब उससे एक कम क्या होता है, 9। उतने आप नुक्ते इस 2 यूनिट्स के दरमियान में लगाएंगे। समझ में आ गई आपको बात? जितने भी हिस्सों में हमें तकसीम करना होता है उससे एक कम करके उतने नुक्ते हम 2 यूनिट्स के दरमियान में लगा देंगे, तो हमें वो बराबर हिस्सों में तकसीम करके मिल जाएगा। 0 और 1 के दरमियान कितने पॉइंट्स लगाए हमने, 9 लगाए हैं। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 नुक्ते लगाए हमने और वो 10 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखिए 10 बराबर हिस्सों में वो तकसीम हो गया। अब हमें सबसे पहला जो नंबर बताना है मुस्बत वाला, वो है 13/10, ये वाला नातिक़ अदद। तो हम क्या करेंगे, 0 से दाएं जानिब 13 पॉइंट्स तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हुआ 13/10। ये वाला नुक्ता है, मतलब हमारा 13/10 वाला नातिक़ अदद। और उसके बाद हमें क्या करना है, -17/10 बताना है। तो इसलिए हम पहले जमा 17/10 बताएंगे। तो 13 से आगे हम काउंट करते तो ये 14 15 16 17, ये हो गया हमारा 17/10। या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ से दोबारा से काउंट करते हुए आ सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है आपका 17/10 वाला ही पॉइंट है। तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में 0 के बाएं जानिब ये -17/10 वाला पॉइंट होगा। या फिर आप इसको यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए ये हुआ -17/10। तो हमने सारे मश्क सेट के सवाल नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। हमने सारे नातिक़ अदाद को अलग अलग अददी ख़त पर बता दिए हैं शो करके। अब दूसरे सवाल की जानिब जाते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है, हमें दिए हुए अददी ख़त को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। क्योंकि हमें ये नंबर लाइन को ऑब्ज़र्व करना है, अददी ख़त को देखना है और हमें जो सवाल पूछे गए हैं उसके नीचे उसके जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है, नुक्ता बी किस नातिक़ अदद को ज़ाहिर करता है। ये जो नुक्ता बी है तो हमें बताना है कि वो कौन से वाले नातिक़ अदद को ज़ाहिर करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हर इकाई फासले को कितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखिए इनके दरमियान है 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से मतलब कि इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर जो भी नातिक़ अदद हमारे पास आएंगे उसका नसबनुमा क्या होगा, 4 होगा। तो हमें नुक्ता बी को देखना है। तो नुक्ता बी कितने फासले पर है, पहले हम ये गिनेंगे 0 से बाएं जानिब, फिर बताएंगे कि वो किस मुकाम पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10वें मुकाम पर है। तो 10 और इसे 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है तो 4। लेकिन बी क्योंकि 0 के बाएं जानिब है, मतलब कि ये होगा -10/4। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है हमको, अदद 1 सही 3/4 किस नुक्ते से ज़ाहिर किया गया है। तो ये दिया हुआ है हमें, ये 1 सही 3/4 हमें दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, मुरक्कब कसर के रूप में दिया गया है। तो अब पहले हमें इसे क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में सादा कसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है इसको कैसे करते हैं, आप पिछली जमातों में पढ़ चुके होंगे। 1 सही 3/4 को हम कैसा करेंगे, पहले इस 4 को 1 से ज़रब देंगे, फिर इसका जो हासिल ज़रब आएगा उसमें ये 3 को जमा कर लेंगे, शुमार करेंगे। तो 4 1 4 जमा 3 मसावी, और उसके नसबनुमा में फिर ये 4 लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 सही 3/4 को सादी कसर में जब हमें तब्दील करना है तो इसको इससे ज़रब देंगे
4, 4 ज़रब 1 4, और फिर जो हासिल ज़रब आएगा उसमें ये 3 को ऐड कर लेंगे, जमा 3, और उसके नसब नुमा में ये 4 एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या होगा 7/4। मतलब कि ये असल में ये पॉइंट क्या है 7/4 है, इसको बस मुरक्कब कसर के फॉर्म में हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है 7/4 ये नुक्ता कौन से उसका नाम क्या दिया गया है हमें ये बताना है। अब 7/4 है क्योंकि तो ये है पहले तो मुस्बत, तो ये होगा 0 के सीधे हाथ की तरफ दाएं जानिब 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये पॉइंट मिला हमें 7, ये हुआ 7/4। मतलब कि एक सही 3/4 को किस नुक्ते से ज़ाहिर किया गया है सी से, और बी किसको ज़ाहिर करते हैं हमने पहले सवाल का जवाब देखे -10/4 को। अब आखिरी जो सवाल है वो क्या है, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को ज़ाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत। देखिए क्या बोल रहे हैं इस सवाल में कि नुक्ता जो डी है उससे नातिक अदद 5/2 को ज़ाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत। हमें बताना है कि ये जो डी नुक्ता है ये 5/2 है क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है 0 से जब हम गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10/4 नुक्ता डी। अब अगर 10/4 है तो आप ये 10/4 देखकर बोल सकते हैं कि नहीं ये बयान तो गलत है, लेकिन अभी अगर हम इसको और हल करें आगे मज़ीद अगर हम इसको हल करेंगे तो 2 से अगर दोनों भी तकसीम होते ना नंबर 2 1 का 2, 2 2 4, 2 5 10 आ रहा है ना, डी की वैल्यू 5/2 आ रही है ना, मतलब कि ये बयान सही है। आपकी पहली एक्सरसाइज मशक़ी सेट पहला जो है तो मशक़ी सेट 1.1 भी ख़त्म हो गई। अब आइंदा के वीडियो में हम इसके आगे का मज़ीद सबक का मुताला करेंगे और इसके आगे के मशक़ी सेट भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपकी इससे हेल्प हुई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो सके इसलिए, और आइंदा हमारे वीडियोस की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो एक बेल आइकन होता है ना उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।